ये मुख्यमंत्री जी को आकर के इस गंभीर समस्या पे बात करनी पड़ेगी और समाधान का रास्ता निकालना पड़ेगा। इसीलिए प्रशासन अनर्गल मुकदमे लाद रहा है। लेकिन आपको बता दूं मित्र, प्रशासन चाहे जितने मुकदमे लादे, मैं अपराधी नहीं हूं, ईमानदारी से समाज के लिए काम कर रहा हूं, तो इन मुकदमों से न मैं डरूंगा और ना आंदोलन को कमजोर पड़ने दूंगा। 10 सितंबर से भूख हड़ताल पर कुशीनगर में बैठने की अनुमति एसडीएम से मांगते हैं और एसडीएम अनुमति देता है, तो 8 तारीख को वहां का प्रशासन हमारे ऊपर रंगदारी वसूलने की धाराएं लगा करके 9 तारीख को घर आकर के गिरफ्तार कर लेती है। वह व्यक्ति जिसके ऊपर 24 अगस्त 2024 के पहले एक एनसीआर तक नहीं दर्ज। बताऊं, पूरे समाज को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि चूंकि 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का भारत सरकार ने यह सोचकर स्थापना किया था कि ग्रामीण समाज के लोगों को हम समूह में संगठित करके प्रशिक्षण दे करके अनुदान और ऋण दिला करके उन्हें स्वरोजगार कराएंगे, जिससे ग्राम सभा गांवों में लोग आत्मनिर्भर हो सके। सरकार ने प्रशिक्षण दिया, अनुदान दिया, समूहों में संगठित किया, ऋण भी दिया, स्वरोजगार भी कराया, परंतु समूहों द्वारा उत्पादित सामानों की बिक्री के लिए सरल बाजार की व्यवस्था सरकारों ने नहीं की। बैंक हमारी आवाज मनरेगा श्रमिकों और स्वयं सहायता समूहों के महिलाओं के कर्जा माफी के लिए उठाने पर दरोगा से दबाव बना करके या पैसा दे करके एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, तो क्या आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इसे संज्ञान में नहीं लेना चाहिए? क्या उस जिले के जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में नहीं लेना चाहिए? और अगर नहीं ले रहे हैं तो निश्चित तौर से सरकार इसको जान रही है और उसे पता है कि मनरेगा मजदूर संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर उत्तर प्रदेश के स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लोन माफी के लिए भूख हड़ताल पर कुशीनगर में बैठा, तो पूरे प्रदेश के 4 करोड़ समूह के लोग और 3 करोड़ मनरेगा श्रमिक सड़कों पर आ जाए कि ग्रामीण समाज में स्वयं सहायता समूहों के साथ षड्यंत्र रच करके माइक्रो फाइनेंस कंपनियां कर्जे के दलदल में गांव के भोले भाले लोगों को दबाती जा रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जो कार्य करने की पद्धति है, जिससे गांव के लोगों को समूह में होकर स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर होना था, आज आत्मनिर्भर होने के बजाय वो कर्जे के दलदल में बुरी तरह से फंस गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। आज मनरेगा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका प्रसाद अपने जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इनके बैठक का क्या मोटो, हम इसमें बातचीत करेंगे कि आगामी इनकी क्या रणनीति होगी। जैसी जानकारी मिली है कि लगभग 45 दिनों बाद ये लोग अपना आंदोलन करेंगे, तो हम इनसे जानेंगे कि किस बात को लेकर ये आंदोलन करने जा रहे हैं और आज जो बैठक कर रहे हैं इसकी क्या रणनीति है। धन्यवाद आपको। यह हमने प्रेस वार्ता बुलाई है आप सभी पत्रकार बंधुओं को। बुलाने का मतलब यह है कि मैं समाज के लोगों को बताना चाहता हूं, गांव के लोगों को बताना चाहता हूं कि क्या मनरेगा मजदूर संघ और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के 4 करोड़ स्वयं सहायता समूहों की समस्याओं पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहता है। यह गलत है? सही है। या उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ मनरेगा श्रमिकों के साथ जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उनकी जो परेशानियां हैं, उसके समाधान के लिए मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहता है, ये गलत है? ये आम जनमानस आप लोगों के माध्यम से जाने कि 24 अगस्त 2024 के पहले मनरेगा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर एक एनसीआर तक दर्ज नहीं था। 24 अगस्त के बाद हमें यह लगता है कि ग्रामीण समाज में स्वयं सहायता समूहों के साथ षड्यंत्र रच करके माइक्रो फाइनेंस कंपनियां कर्जे के दलदल में गांव के भोले भाले लोगों को दबाती जा रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जो
कार्य करने की पद्धति है जिससे गांव के लोगों को समूह में होकर स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर होना था। आज आत्मनिर्भर होने के बजाय वो कर्जे के दलदल में बुरी तरह से फंस गए हैं। अपने सूदखोरी के मुनाफे के चक्कर में यह समूह के लोगों को लोन के मकर जाल में फंसाती चली गई। आज स्थिति यह है कि गांव कराह रहा है, गांव कराह रहा है कर्जे से, और ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह गांव पे कब्जा करती चली गई। आज गांव का 80% आदमी दुखी है इन कर्जों से, खाना नहीं खा पा रहा है चैन से नहीं। अभी उनको उस कर्जे के दलदल से निकालने के लिए मुख्यमंत्री जी से बात करना क्या मनरेगा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गलती है? अगर ये गलती नहीं है तो जब हम 10 सितंबर से भूख हड़ताल पर कुशीनगर में बैठने की अनुमति एसडीएम से मांगते हैं और एसडीएम अनुमति देता है, तो 8 तारीख को वहां का प्रशासन हमारे ऊपर रंगदारी वसूलने की धाराएं लगा करके 9 तारीख को घर आकर के गिरफ्तार कर लेती है। वह व्यक्ति जिसके ऊपर 24 अगस्त 2024 के पहले एक एनसीआर तक नहीं दर्ज है, वह अचानक 8 सितंबर को इतना बड़ा अपराधी हो जाता है कि वो लोगों से रंगदारी वसूलना शुरू कर देता है। ये क्या है? आखिर में प्रशासन किसके इशारे पे मनरेगा मजदूर संघ के पदाधिकारियों पे फर्जी मुकदमे लाद रही है? कोई ऐसा तो नहीं जो फर्जी बैंक है लोन दे रहे हैं उनकी तरफ से ये सब काम कर रहा है? अगर और आदरणीय फर्जी बैंक हमारी आवाज मनरेगा श्रमिकों और स्वयं सहायता समूहों के महिलाओं के कर्जा माफी के लिए उठाने पर दरोगा से दबाव बना करके या पैसा दे करके एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, तो क्या आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इसे संज्ञान में नहीं लेना चाहिए? क्या उस जिले के जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में नहीं लेना चाहिए? और अगर नहीं ले रहे हैं तो निश्चित तौर से सरकार इसको जान रही है और उसे पता है कि मनरेगा मजदूर संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर उत्तर प्रदेश के स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लोन माफी के लिए भूख हड़ताल पर कुशीनगर में बैठा तो पूरे प्रदेश के 4 करोड़ समूह के लोग और 3 करोड़ मनरेगा श्रमिक सड़कों पर आ जाएंगे। ये मुख्यमंत्री जी को आकर के इस गंभीर समस्या पे बात करनी पड़ेगी और समाधान का रास्ता निकालना पड़ेगा। इसीलिए प्रशासन अनर्गल मुकदमे लाद रहा है। लेकिन आपको बता दूं मित्र, प्रशासन चाहे जितने मुकदमे लादे, मैं अपराधी नहीं हूं, ईमानदारी से समाज के लिए काम कर रहा हूं, तो इन मुकदमों से न मैं डरूंगा और न आंदोलन को कमजोर पड़ने दूंगा। शीघ्र ही अनुमति फिर मांगी जाएगी, अनुमति मिलने पर भूख हड़ताल किया जाएगा। प्रदेश भर के स्वयं सहायता समूह और मनरेगा श्रमिक इसमें भाग लेंगे। और अगर इस तरह के फर्जी मुकदमों से भारत के ईमानदार लोग डरे होते तो देश की आज़ादी नहीं मिलती। मनरेगा मजदूर संघ देश के आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। ग्रामीण समाज को आर्थिक रूप से आजाद करना मनरेगा मजदूर संघ का संकल्प है और मनरेगा मजदूर संघ इस संकल्प पर पूरी तरह से खड़ा है। अखिल भारत कुशीनगर का एक मामला इस समय काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि वहां समूह की महिलाओं को 30 बैंकों ने लोन कर दिया। मतलब एक महिला के ऊपर 30 लोन है और वहां पे घुस करके उनके घरों में लाठी डंडे से मारपीट भी कर रहे हैं। तमाम वीडियो वायरल हो रहा है। तो प्रशासन इसको नहीं देख रहा है? देखिए, हमसे भी कुछ समझदार लोग पूछ लेते हैं कि अध्यक्ष जी आप स्वयं सहायता समूहों को लोन माफी कराना चाहते हैं, आखिर में क्यों कराना चाहते हैं? उन्होंने तो लोन लिया है, उन्हें देना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, पूरे समाज को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि चूंकि 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का भारत सरकार ने यह सोचकर स्थापना किया था कि ग्रामीण समाज के
लोगों को हम समूह में संगठित करके, प्रशिक्षण दे करके, अनुदान और ऋण दिला करके उन्हें स्वरोजगार कराएंगे, जिससे ग्राम सभा गांवों में लोग आत्मनिर्भर हो सके। सरकार ने प्रशिक्षण दिया, अनुदान दिया, समूहों में संगठित किया, ऋण भी दिया, स्वरोजगार भी कराया, परंतु समूहों द्वारा उत्पादित सामानों की बिक्री के लिए सरल बाजार की व्यवस्था सरकारों ने नहीं की। यानी सरकारों ने सब कुछ करने के बाद समूह के उत्पाद को बेचने के लिए ना ही मार्केट उपलब्ध कराया और ना ही वर्तमान मार्केट में कंपटीशन के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया, जिससे उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद बेकार हो गए, एक्सपायर हो गए और उसमें लगी पूंजी डूब गई, जिससे सरकार का कर्ज डूब गया। तो जब आपने बाजार उपलब्ध नहीं कराया तो कर्जे तो आपके नाते डूबे, तो जिम्मेदारी आपकी है, माफ करो आप। और उसके बाद यह न करके एनआरएलएम ने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को उतार दिया। 4-5 माइक्रो फाइनेंस कंपनियां उतरी, वो सही हैं, वो सिस्टम से लोन देती हैं, 2 लोन 3 लोन, अगर आपको डिफॉल्ट हो गए तो आपको लोन नहीं देंगी, 12,500 से ऊपर किस्त हो गई तो आपको लोन नहीं देंगी। लेकिन इसकी आड़ में जैसे हर जगह भ्रष्टाचार है, वैसे यहाँ भी भ्रष्टाचार पनपा और तमाम फर्जी कंपनियां कुकुरमुत्ते की तरह आ गई। कैश में ये लोन देती हैं, कैश में ये रिकवरी करती हैं, और लोन की स्थिति यह है कि फर्जी पहचान पत्र बना करके कंपनियां लोन दे रही हैं, फर्जी आधार कार्ड बना के लोन दे रही हैं, अपने सूदखोरी के मुनाफे के चक्कर में यह समूह के लोगों को लोन के मकर जाल में फंसाती चली गई। आज स्थिति यह है कि गांव कराह रहा है, गांव कराह रहा है कर्जे से, और ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह गांव पे कब्जा करती चली गई। आज गांव का 80% आदमी दुखी है इन कर्जों से, खाना नहीं खा पा रहा है, चैन से नहीं। अभी धनघटा का एक मामला सामने आया है जिसमें लोन की रिकवरी करने गए और न देने पे घर का सामान उठा ले गए। इतना ही नहीं, लोन की रिकवरी लेने ये रात को 10 बजे पहुंच जाते हैं, जबकि 10 से 5 बहुत होता है। और रात को पहुंचने के बाद अगर समूह की महिलाएं किस्त देने में असमर्थ हैं तो मैं मीडिया में नहीं कहना चाहूंगा, आप ये समझें कि उनके चरित्र पर दाग लगाती हैं, उनके चरित्र पर दाग लगाती हैं। यहां तक कह देती हैं कि अगर तुमने किस्त नहीं दिया तो तुम्हारी बहन बेटी को उठा ले जाएंगे। ये हाल है, ये हालत है आपके जिले में। कहा धनघटा हमने, उसके ठीक 15 दिन पहले मेहदावल की घटना है, यही घटना मेहदावल की है, जहां सुसाइड कर लेती है महिला। 15 दिन पहले ही समाचार पत्रों में आया था, मैं समाचार पत्रों के माध्यम से बताऊं। ये आपके धनघटा मेहदावल नहीं, पूरे प्रदेश के हर गांव की स्थिति है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से 4 करोड़ समूह के लोगों की समस्याओं पर बात करना और मनरेगा श्रमिकों की समस्याओं पर बात करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, और भारत का नागरिक होने के नाते यह हमारा प्रथम कर्तव्य भी है। इसलिए हम प्रशासन के दबाव में नहीं आएंगे, मुकदमे लाखों हों, जेल 1000 बार भेजा जाए, लेकिन जब तक ग्रामीण समाज की महिलाओं के कर्ज माफी नहीं हो जाएंगे और जब तक मनरेगा श्रमिकों के साथ हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर दिया जाएगा, तब तक मनरेगा मजदूर संघ और उसके पदाधिकारी आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। परमिशन नहीं देती है सरकार, जिलाधिकारी परमिशन नहीं देते तो कैसे? परमिशन नहीं मिलता है भूख हड़ताल पे बैठने का, तो क्या करें? विकल्प ढूंढा जाएगा। अगर एसडीएम सदर हमें अनुमति नहीं देंगे तो कोई न कोई विकल्प होगा अनुमति मिलने का, न्यायालय होगा या वरिष्ठ उनके अधिकारी होंगे। क्योंकि अगर मैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं पहला आंदोलनकारी हूं या पहला समाज सेवी हूं जो किसी मुद्दे पे आंदोलन करने जा रहा हूं, ना ही ये पहला मामला है जिसमें अधिकारी फर्जी मुकदमे लगा के आंदोलन रोकने की कोशिश कर रहे हों। तो पीछे भी लोगों ने आंदोलन किया होगा, उन्हें अनुमति मिलने में परेशानी हुई होगी, फिर भी वो कहीं से अनुमति पाए होंगे, तो हम भी रास्ता देखेंगे। अपने राष्ट्रीय विधि सलाहकार हमारे सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं गौरव जी, उनसे सलाह ली जाएगी कि कैसे अनुमतियां ली जा सकती हैं, और अनुमति लिया जाएगा और धरना दिया जाएगा। चलिए, तो अभी आपने देखा हमारे साथ ये मनरेगा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अंबिका प्रसाद जी। उन्होंने बताया कि 4 करोड़ समूह की महिलाएं और 3 करोड़ मनरेगा मजदूर संघ के जो लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए, अभी इन्होंने ये भी बताया कि
समूह की महिलाओं को जो लोन दिया जा रहा है उसमें रिकवरी की जा रही है, किस तरह से लोग अभद्रता कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, तो निश्चित ही ये काफ़ी गलत है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इस पर ठोस कदम उठाए, मनरेगा मजदूर संघ को सही समय पर उनको काम मिले और जो समूह की महिलाएं हैं उनका पैसा जो डूब गया उसे वापस कराया जाए और साथ ही उनका कर्जा माफ़ किया जाए। इस वीडियो पे आप लोग भी कमेंट करके अपनी राय दीजिए, आप लोग की क्या राय है हम जानेंगे। और फिर मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।